एंड वेलकम बैक टू दिस चैनल। तो आज हम क्या करने वाले हैं, न्यू सीरीज हमारा पार्ट आई थिंक 9 रहेगा। ठीक है, इसके अंदर हमने बहुत ही बेहतरीन एग्जांपल लेने वाले हैं। ठीक है, तो 3 क्वेश्चन इसके अंदर आपको मिलेंगे एंड ऑल आर डिफरेंट एंड इंपॉर्टेंट। इनको आप देख लेंगे तो आपकी एक्सरसाइज काफ़ी सॉल्व हो पाएंगे। तो एक प्यारी सी स्माइलिंग से स्टार्ट करते हैं। ठीक है, और साथ में यदि आपने प्रीवियस वीडियो नहीं देखी तो पहले उसको देखकर ऊपर आई बटन के ऊपर आपको उसका लिंक मिल जाएगा। डियर, ठीक है, लेट्स स्टार्ट दिस वन। अब आज का सबसे पहला हमारे पास क्वेश्चन क्या है कि दैट इज वी वांट टू फाइंड द इक्वेशन ऑफ अ स्फीयर। हम एक ऐसा स्फीयर फाइंड करना चाहते हैं जो कि पासिस करा, दैट इज थ्रू द 3 पॉइंट, आपका 3 पॉइंट से पास करा एंड हुज सेंटर लाइज ऑन द प्लेन, और उसका जो सेंटर है वो प्लेन के ऊपर लाई करा है। एक प्लेन हमें दिया हुआ, ठीक है। अब जो स्फीयर है वो 3 पॉइंट से पास करता है और उसका जो एक सेंटर है वो इसके ऊपर लाई करा है। इसका मीनिंग 4 कंडीशन कहीं ना कहीं हमारे पास हो जाएगी। इससे पहले जो हमने करा था उसके अंदर हमने लास्ट वीडियो के अंदर हमने करा था कि यार आपका जो स्फीयर है वो 4 पॉइंट से पास करता होगा, तो हमने इसको भी वैसे ही करना है। ठीक है, तो ध्यान से देखना। सबसे पहले हम क्या करेंगे यार, ये सब कुछ सेम ही चल रहा है हमारे पास, कि आप लोगों ने क्या करना है कि लेट द इक्वेशन ऑफ द स्फीयर, हमने जनरल इक्वेशन उसकी लेट कर लेनी है। और वो क्या होती है हमारे पास, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 2x प्लस 2by प्लस 2wz प्लस डी इज इक्वल टू 0। ये सभी को याद हो जानी चाहिए। ठीक है, तो इट इज द जनरल इक्वेशन ऑफ द स्फीयर। और इसका मैंने क्या कि वी वांट टू फाइंड दिस इक्वेशन। इसके अंदर हमारे पास क्या है, u की वैल्यू, b की वैल्यू, w और d, दीज आर द 4 अननोन्स। एक्स वाई जेड तो हमारे पास रहेगा ही, लेकिन ये 4 हमारे पास अननोन है। अब टारगेट टू फाइंड दीज 4 वैल्यूज। ठीक है, बाय अप्लाइंग द गिवन कंडीशन एंड आफ्टर फाइंडिंग दोज वैल्यू जस्ट कम बैक एंड पुट हियर एंड गेट अवर रिक्वायर्ड स्फीयर। ठीक है, डन। अब देखो सबसे पहले हमने क्या लिखा है, इसको मैंने स्टार का इक्वेशन दे दिया, और जो स्टार इक्वेशन दैट इज स्फीयर वो हमारा पासिस करता है थ्रू द गिवन पॉइंट। तो पॉइंट आपने वन पुट करना है, मैंने थोड़ा सा शॉर्टकट करा। पहला पॉइंट आप पुट करोगे, एक्स की वैल्यू 1 करेगी, वाई की वैल्यू 0 और जेड की वैल्यू 0। जैसे आप x की वैल्यू 1 करेंगे तो 1 का स्क्वायर 1 आ जाएगा, y को 0 करेंगे, z को 0 करेंगे तो 2 इंटू x की वैल्यू 1 तो जो हमारा 2 आ गया। फिर y को 0 रखा तो पूरा 0, z को 0 रखेंगे तो पूरा 0 प्लस d इक्वल टू 0 आ जाएगा। तो डियर जहाँ से आपके पास 2u प्लस d एक तरफ रहेंगे और जो 1 कांस्टेंट है जो दूसरी तरफ चला जाएगा, तो आपके पास 2u प्लस d इक्वल टू -1 इक्वेशन नंबर 1 फॉर्म हो जाएगी। तो डियर जैसे ही आप इक्वेशन नंबर 2 पुट करेंगे, अब जहाँ पर देखो सेंटर वाला आपका 1 है, बाकी 0, तो इसका मीनिंग आपका x एंड y वाली टर्म x एंड z वाली टर्म फिनिश हो जाएंगी, सिर्फ खाली आपको y वाली इक्वेशन ही मिलेंगी। ठीक है, अब y किसके साथ लगा है, 2b के साथ, तो इसके अंदर आपको 2b वाला पार्ट मिल जाएगा। ठीक है, तो इसको नीचे चलकर दिखाते हैं। जैसे आप सेकंड पॉइंट पर करेंगे तो आपको 2b प्लस डी इक्वल टू -1 मिल जाएगा, जिसकी वैल्यू की हमारे पास इक्वेशन नंबर 2 रखेंगे। उसके बाद फिर आप पुट करोगे तो आपको 2w प्लस डी इज इक्वल टू -1 मिल जाएगा, जिसको आप इक्वेशन नंबर 3 रखेंगे। ठीक है, तो 1, 2 एंड 3 हमारे पास इक्वेशन आ जाएंगी। तो अभी इक्वेशन 3 है, वेरिएबल 4 है, तो इट इज़ नॉट पॉसिबल टू फाइंड द, अब इसकी वैल्यू हम डायरेक्ट यदि फाइंड करना चाहें तो बहुत मुश्किल होगा। ठीक है, अब हम वापस स्टेटमेंट की तरफ चलेंगे एक स्माइल के साथ। उन्होंने हमें एक चीज़ और गिवन दी हुई थी, और वो क्या था हमारे पास कि यार इसका जो सेंटर है ना, इसका जो सेंटर है वो लाई करता है। अब इसका जो सेंटर वो किसके ऊपर लाई करता है यार, वो लाई करता है हमारे इसी प्लेन के ऊपर। ठीक है, इसका जो सेंटर है, अब ये जो हम जनरल इक्वेशन की बात करते हैं, इसका जो सेंटर होता है वो -u -b एंड -w होता है, और ये जो सेंटर उस प्लेन के ऊपर लाई करवा दो। जैसे आप लाई करवाएंगे तो हमारे पास u b w के अंदर एक और इक्वेशन फॉर्म हो जाएगी। आपने खाली x की वैल्यू -u, y की वैल्यू -b एंड z की वैल्यू w रखनी है, -w रखनी है इसके अंदर। ठीक है, और वापस आ जाना है। तो जैसे हम इसके अंदर ये वैल्यूज रखेंगे डियर, तो नीचे आकर देखो कुछ जहाँ पर मैंने आपको दिखाया हुआ है कि हमारे पास जो सेंटर है दिस लाई ऑन द स्फीयर स्टार। तो जैसे आप इसके अंदर प्लेन के अंदर पुट करेंगे तो हमारे पास ऐसी एक इक्वेशन फॉर्म हो जाएगी। ठीक है, x को -u, y को -b एंड w को हमने z को मैंने -w करना है। तो हमारे पास अभी 1, 2 एंड 3 एंड 4 इक्वेशन हो चुकी है। अब आप इनको सॉल्व करेंगे डियर। इक्वेशन नंबर 1, 2, 3 देखो आपकी जो राइट हैंड साइड तीनों की सेम है, इसका मीनिंग तीनों की जो लेफ्ट हैंड साइड है वो भी आपस में सेम होगी। तो मैंने यहाँ पर लिख कर रखा है कि फ्रॉम 1, 2 एंड 3 हमारे पास क्या है, फ्रॉम 1, 2 एंड 3 हमारे पास क्या है, जहाँ हम वापस आएंगे यार, यस ये हमारे पास। ठीक है, कि फ्रॉम 1, 2 एंड 3 हमारे पास तीनों के तीनों सेम है। तो आप एक टाइम के ऊपर पहले 2 को कंसीडर करेंगे तो हमारे पास d से d कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास क्या आ जाएगा 2u इज इक्वल टू 2b, और वहाँ से u और b की वैल्यू सेम आ जाएगी। यदि हम सेकंड वाले 2 करेंगे फिर d से d कैंसिल हो जाएगा, 2b इज इक्वल टू 2w, और वहाँ से b की वैल्यू w। अब b u के भी इक्वल है, w के, इसका तीनों के तीनों आपस में इक्वल रहेंगे। तो ये हमने इक्वेशन नंबर 1, 2 एंड 3 को सॉल्व करके निकाले कि तीनों के तीनों हमारे पास कैसे रहेंगे, इक्वल रहेंगे। तो डियर जैसे भी इक्वल आ जाएंगे तो हम क्या करेंगे, इन तीनों की जो वैल्यू है ना, इसको उठाकर आपने क्या करना डियर, इस इक्वेशन नंबर 4 के अंदर रख देना।
आप जू को जू रहने दो, वी को भी जू कर दो, डब्ल्यू को भी आप जू कर दो, ठीक है, और देखो कि जू की वैल्यू कितनी आ रही है। तो जैसे हमने इसको पुट करा तो जू से जू हमारा कैंसिल हो गया, -3 जू इज इक्वल टू 2 और जू की वैल्यू हमारे पास -2/3 आ गई। यार इसका मीनिंग क्या रहेगा कि यार हमारे पास बी एंड डब्ल्यू की वैल्यू भी कितनी आ रही है, -2/3 ही आ रही है हमारे पास, बी एंड डब्ल्यू की वैल्यू भी इतनी ही आ रही, ठीक है, डन। अब जैसे हमारा जू बी डब्ल्यू फाइंड हो चुका है तो डियर आप इक्वेशन नंबर 1 के अंदर वापस जाओगे, जहाँ पर हमारे पास लिखा था कि यार हमारे पास ये था 2 जू प्लस डी इज इक्वल टू -1 था, ठीक है। तो आप 2 जू को दूसरी तरफ लेकर जाएंगे तो डी की जो वैल्यू आ जाएगी वो -1 -2 आ जाएगी, और जू की वैल्यू आपको पता ही है, तो मैंने यहाँ पर लिख रखा है कि डी की वैल्यू -1 -2 और जू की वैल्यू आपने पुट करनी है -2/3। तो माइनस माइनस हमारा प्लस हो जाएगा 4/3। यदि आप इसको सॉल्व करेंगे तो आपके पास 1/3 आ जाएगा। तो डियर इसके बाद आपने क्या करना, पुट ऑल द वैल्यूज जू बी डब्ल्यू एंड डी, इस चारों की चारों वैल्यू को आपने इक्वेशन नंबर स्टार के अंदर पुट कर देना है, एंड टेकिंग द एलसीएम एंड फाइंड योर फाइनल आंसर। तो ये हमारा आपका होमवर्क रहेगा। मैं फिर से रिपीट कर देता हूँ, जैसे ही सारी की सारी वैल्यूज डियर आ जाएगी तो आपने काम क्या करना है, तो आपने इस इक्वेशन नंबर स्टार के अंदर आकर क्या करना, आपने जू की वैल्यू को -2/3 -2/3 -2/3 इसको 1/3 पुट करना है, तो नीचे 3 आएगा ऑब्वियसली। यदि आप उसका एल्सियम लेंगे तो आपका बाद में 3 इसके साथ लग जाएगा, ठीक है, और दूसरी तरफ चला जाएगा तो 3x² + y² + z² तो आएगा, साथ में हमारा क्या आएगा वो आप देख लेना, ठीक है। तो दिस इज द फर्स्ट एग्जांपल। तो यदि आपको जो समझ लगे तो प्लीज आप साइन आउट कर सकते हैं इसके अंदर। तो दिस इज द वेरी फर्स्ट क्वेश्चन, ठीक है, ऑफ दिस टाइप। होप्स तो जी आपको समझ में लग गया होगा। तो एक प्यारी स्माइल आप कर सकते हो, ठीक है, चिल कर सकते हो। और वो चीज़ वही बात मैं फिर से करना चाहूँगा, यदि आप प्रीवियस लेक्चर नहीं देखकर आ रहे तो फिर थोड़ा सा डिफिकल्ट लग सकता है, और जिन बच्चों ने वो देखा होगा उनको पता कि यार ये तो बहुत सिंपल था, वी कैन डू दिस वन, उनके अंदर से आएगा यार वी कैन डू दिस वन। अब मूव टू द नेक्स्ट वन। अब यार ये हमारा फिनिश हो चुका है, अब आगे मूव करते हैं। आगे आपके लिए एक बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है, ठीक है, ये आपका होमवर्क ही रहेगा, ठीक है। अब इसके अंदर हमारे पास क्या है, उसने हमें लिखा है कि यार आप शो करो कि आपके पास ये पॉइंट दिया हुआ 3/5, 0 4/5 इज द सेंटर। तो वी वांट टू शो कि दिस पॉइंट इज द सेंटर ऑफ द स्फीयर। हम ये शो करना चाहते हैं कि ये जो गिवन पॉइंट है वो हमारे पास एक स्फीयर का सेंटर है, और वो स्फीयर कैसा है, जो कि पास कर रहा है थ्रू द 4 पॉइंट। हमारे पास गिवन 4 पॉइंट है, उन पॉइंट के अंदर से यदि कोई स्फीयर पास करेगा तो ऑब्वियसली यू कैन फाइंड एन इक्वेशन ऑफ अ स्फीयर पासिंग थ्रू द 4 पॉइंट। इसके लिए आपको पिछली लास्ट लेक्चर आप देखेंगे तो आपका हो जाएगा, ठीक है। आई एम गोइंग टू रिपीट। ये सबसे पहला टारगेट क्या है कि यार हमने लेट करा कि ये मेरा पॉइंट ए है, ये बी है, ये मेरा सी और से डी है। तो जब आप ए बी सी डी लेट करोगे तो सबसे पहला टास्क आपने क्या किया कि जनरल इक्वेशन आपने लेट कर लेनी है, ठीक है। x² + y² + 2z² + 2ux + 2vy एंड + 2w वो लेट करना। उसके अंदर चारों के चारों पॉइंट करना, पॉइंट पुट करेंगे आप, मतलब ऐसा सोचकर मैं बता रहा हूँ कि ऐसा होता है। पॉइंट पुट करने के बाद आपके पास क्या होगा, फिर उनको सॉल्व करेंगे, जो भी डब्ल्यू आ जाएगा आपका, ठीक है। और जब वो आ जाएगा तो उसके बाद आप सॉरी डियर उसके बाद आप उसकी वैल्यू वापस पुट कर देना स्फेयर के अंदर, तो आपके पास स्फेयर फॉर्म हो जाएगा। और जैसे स्फेयर होगा तो उसके बाद आप उसका कंपैरिजन करके टू वी और टू डब्ल्यू की वैल्यू निकाल सकते हैं। फिर वहाँ से आपका -u -v और -w आ जाएगा, विच इज द सेंटर, वो सेंटर यही निकल कर आएगा। तो ये एक टेक्निक हो सकती है, लेकिन यार दूसरी क्या, इसका कोई शॉर्टकट नहीं हो सकता, इसका शॉर्टकट भी हमारे पास है। अब शॉर्टकट के ऊपर फोकस करना है कि शॉर्टकट क्या है। आप एक लाइन लिखेंगे कि ये लेट करा, जो सेंटर बोला उसको हमने पी का नाम दे दिया। ये वो बोल रहा है कि ये सेंटर हमने शो करना है। मानकर चलेंगे कि यदि ये हमारा सेंटर होगा तो मानकर चलते हैं कि यार पी हमारा सेंटर है, सेंटर ऑफ द स्फीयर है। और ये हमारे पास जो ए बी सी डी पॉइंट है, अब ये वो पॉइंट है जिनके अंदर से स्फीयर पास करेगा। इसका मीनिंग दिस ऑल लाई ऑन दिस स्फीयर। तो ये चारों के चारों पॉइंट क्या करेंगे, स्फीयर के ऊपर लाई करेंगे, आपको ऊपर उसके मिलेंगे, ठीक है। अब जब से हमने ये डायग्राम के ऊपर फोकस करा कि यार हम मानकर चलते हैं कि पी हमारा सेंटर है, और ये चारों के चारों पर इसके ऊपर लाई करते हैं। मैंने पी से 4 लाइंस ड्रॉ करी हैं इस फॉर्म के अंदर, पी से ए तक, पी से बी, पी से बी, पी से डी। और एक बार जब आप पी को सेंटर मानेंगे, स्फीयर के ऊपर 4 पॉइंट ले रहे हो, तो आप पी से ए तक चले जाओ, पी से बी तक चले जाओ, पी से सी तक या डी तक, ये चारों को चारों तो रेडियस ऑफ स्फीयर होगा, और रेडियस तो कांस्टेंट रहता है, ठीक है। मतलब रेडियस तो हमारे पास क्या है, रिजर्व रहता है। इसका मीनिंग ए से लेकर पी की डिस्टेंस, बी से लेकर पी की, और सी से लेकर पी और डीपी की वैल्यू सेम आएगी। कब, जब आपका पी सेंटर होगा। इट इज़ ओनली पॉसिबल कि जब आपका पी सेंटर है तभी सारे आंसर सेम आएंगे। यदि पी सेंटर पर नहीं हो तो किसी की डिस्टेंस ज़्यादा हो सकती है, किसकी डिस्टेंस कम हो सकती है, किसकी कुछ हो सकती है, किसकी कुछ हो सकती है। तो वो चीज़ ध्यान में रखना। तो इसके अंदर मैंने आपको भी ये खाली होमवर्क के अंदर डाल दिया कि डिस्टेंस फॉर्मूला आप सभी को आता है, ठीक है। 2 पॉइंट उठाकर डिस्टेंस निकाल लेना। जैसे यदि आप देखना चाहते हो
ए पी की आप डिस्टेंस हम निकाल सकते हो। हमारे पास पी पॉइंट कैसा है, मैं एक बार देख लें। पी पॉइंट हमारा है, ए और पी की वैल्यू कर रहे हैं, तो आपके पास 3/5 हो गया। ए पॉइंट का 0 था तो उसका स्क्वायर कर देना, फिर 0 माइनस माइनस प्लस का 1 इसका स्क्वायर कर देना, और पी पॉइंट का 4/5 इधर से हमारा 2 आ जाएगा, स्क्वायर कर देना, ठीक है। तो इसके लिए आपके पास कुछ ऐसा बचेगा कि यार ऊपर हमारे पास स्क्वायर करने पर ये 0 आ गया तो 9/25 आ गया, सेंटर वाला 1 बच रहा है, और इधर यदि आप एल्सियम लेंगे तो आपका यहाँ पर 4 आएगा, 10 आ जाएगा, और 10 के अंदर से 4 निकालेंगे तो -6/5, तो 36/25 भी आपके पास है। उसके बाद आप इसका एल्सियम ले सकते हो, तो हमारे पास क्या आ जाएगा यार, एल्सियम लेने के बाद ये हमारा 9 + 25 चला गया, जहाँ पर 36 और पूरे के नीचे हमारा 25 है, ठीक है, इतना हो गया। ऊपर यदि आप इनको ऐड करने की कोशिश करते हो, यदि हम ऊपर वालों को ऐड करें तो हमारे पास देखो आंसर कितना बच रहा है, ठीक है। इसके अंदर अगर 34 बन गया, उसके अंदर आप 4 करोगे तो 4 तो जो 70 कुछ बन जाएगा आपके पास, √70/25 कुछ आपका ऐसा आंसर आ जाएगा। 70 + 25 के आसपास होगा। एक बार चेक कर लेते, क्रॉस चेक भी करना चाहते तो क्रॉस चेक भी कर सकते हो, ठीक है। अब यहाँ पर एक चीज़ रुकी जाइएगा, एक मिनट रुकना, हमारे पास यहाँ पर नंबर देख लेते हैं कि हमारे पास सेंटर जो है ना 4/5 और हम 2 की बात कर रहे हैं, सी से लेकर पी तक हमारे पास पहला 0.01। हाँ, जहाँ पर एक चीज़ देख लेना यार कि एक पॉइंट मैंने गलत लिखा था, वो चीज़ शो कर लेना है। 0 -1 और माइनस के 2 थे, फिर -2 1 2 है, फिर 2 2 -1 है, 0 2 3 है, फिर यहाँ पर माइनस का 2 है, ए के थर्ड वाला माइनस का 2, तो वो माइनस माइनस प्लस होना था जहाँ पर, ठीक है। प्लस होगा तो आपके पास ये 10 + 4 14 आ जाएगा, और 14 का जो स्क्वायर होता है वो 196 होता है, ठीक है, 196। अब 196 के अंदर ये हमारे पास रहेगा 196 रहेगा, ठीक है, और यहाँ पर 196 आ जाएगा, और इसका जो प्रॉपर आपको आंसर मिलेगा ना यार, वो ये मिलेगा। अब आप इनको यदि ऐड करते हो तो आप इसको 4 दे दो तो ये 200 दे देंगे, इसको 5 देंगे 30, तो ये आपका 230 बन जाएगा, 230/√। इतना आप इसको थोड़ा सॉल्व करना चाहते हो तो सॉल्व भी कर सकते हो, ठीक है। अदरवाइज मैं इसको 1 मिनट के लिए इतना छोड़ देता हूँ, 1 मिनट के लिए आप इसको इतना छोड़ कर रखो, ठीक है। अब डियर आप क्या करोगे, जैसे आपने ए और पी की वैल्यू निकाली है, सेम आप क्या करोगे, बी और पी की वैल्यू निकालोगे, सी और पी की वैल्यू निकालोगे, डी और पी की वैल्यू निकालेंगे। यदि आपके पास चारों के चारों आंसर सेम आ गए, इसका मीनिंग क्या होगा कि पी एक ऐसे पॉइंट के ऊपर होगा जिसकी जो डिस्टेंस है ए बी एंड सी और डी से वो सेम है, एंड इट इज़ ओनली पॉसिबल पी मस्ट बी एट द सेंटर, बिकॉज सेंटर एक ऐसा पॉइंट होता है सर्कल के अंदर, स्फीयर के अंदर, जो कि आपका इक्वल डिस्टेंस में होता है, कोई और पॉइंट उसको फॉलो नहीं कर सकता इस रिजल्ट को, ठीक है। तो ये अपने आप हो जाएगा। तो खाली में आपने करना क्या है कि चारों डिस्टेंस निकाल लेनी, जैसे आपके आंसर सेम आएंगे तो अपने एक लाइन लिखना है कि बी एट ए पी इज इक्वल टू बी पी इज इक्वल टू सी पी इज इक्वल टू डी पी, तो आप लिखोगे कि देयरफॉर सी मस्ट बी द सेंटर ऑफ द गिवन स्फीयर, तो ये आपका हो जाएगा, ठीक है। ये भी आपका होमवर्क में जाने वाला सम, ठीक है, इतना कर लेना, ओके। अब मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर आपके पास क्या दिया हुआ है, ये नेक्स्ट के अंदर हमारे पास दिया हुआ है, मैं आपको दिखाना चाहूँगा। नेक्स्ट अंग्रेज में दिया हुआ कि यार obtain करना है हमने, obtain द इक्वेशन ऑफ द स्फीयर, एक ऐसा स्फीयर फॉर्म करो जो कि पास करा है हैविंग इट सेंटर लाई ऑन द लाइन। ये लाइन दी हुई है आपके पास, एक लाइन है 5y + 2z = 0, एक है 2x - 3y = 0, सेंटर में जो लिखा हुआ है इसके मैंने एक तो ये बन जाएगी, और दूसरी आपकी इसको 0 के इक्वल रखो तो ये बन जाएगी, ठीक है। एंड पास इट थ्रू द पॉइंट दिस एंड दिस, इस पॉइंट के अंदर से पास करा है। अब जो 4 पॉइंट वाला ही आंसर क्वेश्चन एक तरह से, लेकिन उसके अंदर डायरेक्ट 4 पॉइंट से पास करता है, जहाँ पर इसने मतलब टोटल 4 कंडीशन से हमें देगा, 2 उसने पॉइंट दे दिया है, और एक उसने बोला कि सेंटर हमारा 2 अलग अलग प्लेन के ऊपर लाई करते हैं, 2 अलग अलग लाइन के ऊपर लाई करता है, ठीक है। तो स्टार्टिंग पॉइंट हमारी सेम रहेगी कि यार हमने लेट कर लेना है कि इक्वेशन ऑफ द स्फीयर, हमने जनरल इक्वेशन लेट कर लेनी है, तो लेट कर ली। उसके बाद आप क्या करोगे डियर, जनरल इक्वेशन लेट करने के बाद आपने क्या करना है कि जो हमारे गिवन पॉइंट है ना, ये 2 पॉइंट हमें दिए हुए, तो दोनों के दोनों पॉइंट हम पुट करवा देंगे कि गिवन हमें दिस एंड दिस पॉइंट लाई ऑन द स्फीयर स्टार कर रहा है, ठीक है। तो आप इसको यदि पहले पॉइंट को पुट करेंगे और उसको सिंप्लीफाई करेंगे डियर, सिंप्लीफाई कर लेना, x की वैल्यू 0, y की वैल्यू -2, z की वैल्यू -4, जब आप सिंप्लीफाई करोगे तो आपको कुछ ऐसा बनेगा मिलेगा, ठीक है। तो इक्वेशन नंबर 1 बन जाएगी। सॉल्व करने के बाद देख लो, जहाँ पर जू वाला तो खत्म ही हो गया, जहाँ से -4 आ रही है, -8 आ रही है, और प्लस का d आ रहा है, और इज इक्वल टू जो आपके पास बच रहा है 20, तो ये माइनस का 20 फॉर्म हो गया। ऐसे ही डियर जब आप दूसरा पॉइंट पुट करोगे, ऐसे ही आप जब आप दूसरा पॉइंट पुट करोगे, कौन से वाला, जी वाला पॉइंट आप 2 -1 पुट करोगे, तब हमारे पास एक न्यू इक्वेशन बनेगी जो कि ऐसी होगी सॉल्व करने पर। तो आपके पास 1 और 2 इक्वेशन फॉर्म हो चुकी है।
अब दो इक्वेशन बनी है, वेरिएबल हमारे पास कितने टोटल, यू भी है, बी भी है, डब्ल्यू भी है और डी भी, हमारे पास टोटल 4 वेरिएबल्स है एंड स्टिल वी हैव ओनली 2 इक्वेशन इन आवर हैंड, ठीक है। तो व्हाट कैन वी डू दिस वन, तो हम वापस जाएंगे स्टेटमेंट को एक बार फिर से रीड करेंगे। उसने बोला कि यार जो सेंटर है ना, इस यहाँ पर लिखा होगी हैविंग इट्स सेंटर लाई ऑन दिस वन। अब सेंटर होता है माइनस यू माइनस बी माइनस डब्ल्यू, तो उसको इन दो इक्वेशन के अंदर पुट करो तो दो इक्वेशन हमारे पास और बनकर रेडी हो जाएंगे, ठीक है। तो नेक्स्ट जो लाइन रहेंगी अब वो क्या रहेगी कि सिंस ये जो मैंने लिखा हुआ ये सेंटर है, सिंस सेंटर लाइज ऑन दिस लाइन, मतलब ये दो लाइंस है ना, तो इसको आप पुट, तो डियर हमारे पास इक्वेशन नंबर 4 तक बन चुकी है, ठीक है। जैसे हमारे पास इक्वेशन नंबर 4 आ चुकी तो हमने क्या करा, जहाँ से कॉमन लेकर अब जहाँ से थोड़ा सा सेटिंग कर देता हूँ। अब आगे देखो इक्वेशन नंबर 3 से ध्यान से देखो। अब जहाँ पर हमारे पास क्या है कि मैं क्या करने की कोशिश कर सकता हूँ कि यार बी की वैल्यू इन टर्म ऑफ हम डब्ल्यू निकाल लेंगे और जो यू की वैल्यू इन टर्म ऑफ बी आ जाएगी और बी की फिर से डब्ल्यू वाली पुट कर देंगे, तो यू भी डब्ल्यू में चला जाएगा, बी भी डब्ल्यू में चला जाएगा और डब्ल्यू तो रहेगा ही डब्ल्यू के अंदर, फिर उसको कहीं किसी और इक्वेशन के अंदर पुट करके बाद से डी हम निकाल पाएंगे। तो ये मेरी स्ट्रेटजी रहेगी। अब इक्वेशन नंबर 3 के ऊपर फोकस करो, तो 5v + 2w है ना, तो जहाँ से हमारे पास 5v की वैल्यू माइनस डब्ल्यू आ गई और b की वैल्यू माइनस जे मेरे पास आ जाएगी, ठीक है। तो जो मैंने यहाँ पर लिख कर रखी कि b की वैल्यू इतनी हमारे पास आ गई है, ठीक है, ये मैंने यहाँ पर लिख दिया, ठीक है। अब b की वैल्यू हमारे पास इतनी आ गई है। अब डियर इक्वेशन नंबर 4 के ऊपर फोकस करेंगे तो 2 की वैल्यू इज इक्वल टू 3v आ चुकी है और u की वैल्यू 3/2b आ चुकी है और b की वैल्यू आप वापस यहाँ पर पुट करेंगे तो आपके पास क्या होगा, 2 से 2 कैंसिल हो गया, -3/5w आ जाएगा, -3/5w। तो डियर आपकी यू की वैल्यू भी आ चुकी है, बी की वैल्यू भी आ चुकी है इन टर्म्स ऑफ डब्ल्यू। अब आप क्या करो, ऊपर आओ, वापस इक्वेशन नंबर 1 एंड 2 के ऊपर फोकस करते हैं। अब डियर ये आपके पास इक्वेशन नंबर 1 एंड 2 है, इन दोनों को क्या करो आपस में सब्ट्रैक्ट कर लो। सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आपके पास डी कैंसिल हो जाएगा, फिर आपका यू बी डब्ल्यू में आंसर जाएगा, तो वहाँ पर यू एंड वी की वैल्यू पुट कर देना इन टर्म ऑफ डब्ल्यू, तो वहाँ से आपका आंसर आ जाएगा। अब देखो मैं इक्वेशन नंबर 4 को लिख देता हूँ ऊपर, ठीक है। इक्वेशन नंबर जैसे हमारे पास 2 है, इसको लिख लो आप, 4u है -2b है -2w है प्लस d इज इक्वल टू -6 है। नीचे मेरे पास दूसरी इक्वेशन आएगी -4b आ गए -8w आ गए प्लस d इज इक्वल टू माइनस के आपके पास 20 हो गए, ठीक है। तो माइनस के हमारे पास क्या हो गया, 20 हो चुका। इतना एक बार ध्यान से देख लो। अब इन दोनों इक्वेशन को आपस में माइनस करना है तो हमने क्या कराएंगे, साइन हम चेंज कर सकते हैं। तो आप साइन चेंज करो, इसका प्लस हो गया, इसका प्लस हो गया, इसका माइनस हो गया, इसका प्लस का हो गया। तो डियर ऊपर से हमारा u वाला नीचे आ गया, 4 के u हो गए, जहाँ से आपका प्लस के 2 भी आ गया और जहाँ से प्लस के 6w आ गया, डी से डी कैंसिल हो गया, दूसरी तरफ हमारा प्लस का 14 आ गया। अब ये आपके पास वैल्यूज आ जाएगी, इस वैल्यू को उतार नीचे लिख लो, 4u प्लस यहाँ पर लेकर आते हैं, क्या बना था, 4u था, 2b था, 2w था इज इक्वल टू 14 था, एक बार नहीं जहाँ पर 6 आएगा आई थिंक इज इक्वल टू 6 था, हाँ ठीक है, ये हमारे पास वैल्यूज आ चुकी। अब डियर इसके अंदर आप पुट करो 4 एज इट है, जो की वैल्यू अभी हमने निकाली 3/5w है और b की वैल्यू -2/5w है और 6w है इज इक्वल टू 14, ठीक है। तो डियर यहाँ से आपके पास आ जाएगा -12/5w -4/5w और जहाँ से आप एल्सियम ले लो तो आपके पास 30w/5 इज इक्वल टू 14 आएगा। तो नीचे 5 आपका एल्सियम आ रहा है तो 5 को दूसरी तरफ सेंड कर देंगे, थोड़ा सा शॉर्टकट करते हैं। हमारे पास माइनस का 4w प्लस 30w इज इक्वल टू आपका माइनस प्लस का ही है 14 × 5 आ गया और इधर आपका जो 16 हो गया, ये 30 के अंदर से निकालेंगे तो आपका 14 × 5 रहेगा, तो 14 आपका कैंसिल हो गया, w इज इक्वल टू 5 हो गया डियर। तो w को बाई 5 जैसे आपके पास आएगा तो आप जू के अंदर पुट करेंगे, तो जहाँ पर आपका देखो जू के अंदर पुट करेंगे तो आपका 5/5 तो कैंसिल हो गया, आपके पास माइनस की 2 वैल्यू आ जाएगी और इधर आप पुट करोगे -3/5 तो कैंसिल करके माइनस की वैल्यू 3 आ जाएगी। तो डियर मैंने यहाँ पर देखो दो चीज़ें आपको करवाई है, जैसे हमारा w आ जाएगा तो यहाँ पर जो मैंने अभी सर्कल बॉक्स के अंदर लिख रहा हूँ तो ये हमारे पास v एंड यहाँ से हमारे पास u की वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। आपको जो भी पता चल चुका है, बी भी पता चल चुका है, डब्ल्यू भी पता चल चुका है, तो डियर अब आपका होमवर्क है, आपने इन तीनों वैल्यूज़ को उठाकर इक्वेशन नंबर 1 के अंदर रख देना। आप यू की वैल्यू पुट कर दो, आप डब्ल्यू की वैल्यू पुट कर दो, वहाँ से आप डी की वैल्यू निकालो और डी आपका आई थिंक 12 आना चाहिए, ठीक है, चेक कर लेना, डी आपका 12 आना चाहिए। और जैसे जी वैल्यूज़ आ जाएगी तो आपने इस जनरल क्वेश्चन के अंदर आपने अपनी वैल्यूज़ पुट कर देनी है और पुट करने के बाद आपने एक प्यारी सी स्माइल के साथ अपने आंसर को नीचे लिखना है। और जो मैंने आपको होमवर्क दे दिया कि यार कंप्लीट दिस, आप इसको कंप्लीट करेंगे, डी की वैल्यू आपके पास 12 आनी चाहिए, ठीक है कुछ, और डी आने के बाद आपको जो फाइनल आंसर आएगा यार शायद कुछ वैल्यूज पुट करने पर वो कुछ ऐसा रहेगा
-6x मैंने करके रखा है, तो आपके लिए मैं यहाँ पर लिख देता हूँ +12 इज इक्वल टू 0। ठीक है, यदि आप इसका आंसर मैच करता हो तो नीचे कमेंट सेक्शन के अंदर आकर आप लिख सकते हो कि सर वी हैव डन दिस वन। एक प्यारी सी स्माइल के साथ आप इसको करेंगे, हो जाएगा। ठीक है, सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वन। आपको जो जो एक वीडियो मिली ना इस लेक्चर के अंदर, यार एक सम नहीं था एक्चुअल के अंदर, ये एक सम नहीं था एक्चुअल के अंदर, आपको पूरे के पूरे मेथड सिखाने की कोशिश करिए। ऐसे और भी सम आपकी एक्सरसाइज के अंदर है, और आप देख सकते हो कि यार रिसर्च फ्री सफेयर के प्लेलिस्ट के अंदर में आपकी जो बुक है स्पेक्ट्रम मेनली हम फॉलो कर रहे हैं, तो उसके अंदर हर एक क्वेश्चन, हर एक टाइप, हर एक आर्टिकल को फॉलो करने की, सॉल्व करने की कोशिश करें। तो आपके एक ही काम है कि आप अपने सर के लिए एक वीडियो जो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, बेल आइकन का बटन उसको प्रेस करेंगे, एक न्यू चैनल की लिंक डिस्क्रिप्शन के अंदर है उसको प्रेस करेंगे। देखो कितना काम आपने करना, और फिर आपके यदि एक ग्रुप है आपका, मतलब 4 से 5 फ्रेंड आप हो, तो आप सभी को सजेस्ट करेंगे कि यार हमने स्टडी करनी है तो कमल सर से करनी है। बिकॉज जितने आप लोग कंसिस्टेंट रहेंगे, आप लोग कमेंट करते रहोगे, आप लोग एक्टिव रहोगे, तो यार आपको उतना ही मटेरियल प्रोवाइड किया जाएगा, उतनी ही मेरे अंदर से मतलब काम करने की जो एक बिल होते हैं ना कि यार एक एनर्जी मिलती है, उतनी ही ज़्यादा मिलेगी। ठीक है, तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वन, टेक केयर, गॉड ब्लेस यू, कीप स्माइलिंग, कीप शेयरिंग। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट के अंदर।